अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान के मारूफ सफ़े अव्वल के बेहतरीन एंकर ऐसा सहाफ़ी बहुत कम ही पैदा होता है। इमरान रियाज के हवाले से हम बात करें, कुछ तफसीलात उनके हवाले से आई हैं। इस वक्त कुछ खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करी हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि इमरान रियाज जो है बैरून मुल्क जा चुके हैं, जाने में कामयाब हो गए। वो क्या कुछ फेस कर रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स उन पर डाली गई थी, किस तरह से वो पिछले काफ़ी महीने से अपनी फैमिली से मुलाकात नहीं कर पाए। कल आप देखें कि कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि एक दिन के लिए उनकी फैमिली से उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, फिर उनका ट्वीट आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह खैर करेगा और जल्द आपसे मुलाकात होती है। फिर उनका व्लॉग जो है वो आता है। तो अभी जो खबर चल रही है इसकी सच्चाई की आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है इमरान रियाज ने। अगर मैं बात करूँ क्या कुछ फेस किया है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जितना जुल्म इमरान रियाज के साथ हुआ है अरशद शरीफ साहब के बाद, उसकी मिसाल नहीं मिलती। बार बार उन पर केसेस डाले गए, उनको गिरफ्तार किया गया, जुल्म जबर हमने देखा, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनकी फैमिली को कितना तंग किया गया। जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ था जो उन्होंने फेस किया, 4 माह से ज़्यादा उनको गायब रखा गया। उनकी गुमशुदगी, अदालत में केस चलता था, वहाँ पे जाके आईजी पंजाब जो है वो कहते थे, टाइम लेते थे। फिर ये कहानियाँ भी सामने आती थी, टहलते टहलते टूरिज़्म करने जो है वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं। तो बार बार उनके साथ जुल्म सितम होता रहा, हम सब ने विटनेस किया। 4 महीने के बाद जब वो वापस आते हैं, बाज़ियाब होते हैं, तो जब हमने देखा तो हम सब की रूह काम गई। वो इमरान रियाज लग ही नहीं रहे थे, उन पर इतना जुल्म सितम और जबर किया गया था कि देख कर रूह काम पड़ी थी कि यार इस शख्स को क्या से क्या बना दिया। इतना कमज़ोर, बोला नहीं जा रहा था, हर तरह से उनको जो है उन्होंने टॉर्चर किया था। फिर उसके बाद जब वो कम बैक करते हैं तो एक बार फिर से सच बोलने पर उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। तमाम केसेस जितने भी उन पर डाले गए आज तक वो फेस करते रहे हैं, क्योंकि कोई जुर्म ही नहीं किया था उस शख्स ने, तो सज़ा क्या मिलती उसको और क्यों कर मिलती। क्लेम किया जा रहा है गुज़िश्ता कई माह से फैमिली से उनका राब्ता, मतलब राब्ता सिर्फ कॉल के ज़रिए, मुलाकात नहीं हुई फैमिली से। उनको बड़े लेवल पे जो है माज़रत थ्रेट्स जो हैं वो दिए जा रहे थे और इन थ्रेट्स की बुनियाद पर वो केपी के गए। पेशावर में पिछले कई महीनों से रह रहे थे, किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, फैमिली में काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि ये अंदेशा है, ये ख़बर सोर्सेस ने कंफर्म की थी, उनको बताया था कि उनको गायब करने का प्लान है। अब देखें ना, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मामलात यहाँ पे चल रहे हैं, तो कुछ भी किया जा सकता है। जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई हुई है पाकिस्तान में, फिर जी वो पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो राहदारी ज़मानत भी करवा चुके थे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से थोड़ा-सा मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के लिए तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। जितनी बार भी इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी, अली अमीन गंडापुर कभी बारिश में भीगते हुए चाय पीने के लिए कहीं खिसक जाते हैं, और खिसकते हुए पहाड़ियों के रास्ते जो है वो फिर केपी के पहुँच जाते हैं। और फिर कभी यहाँ पर जब पाकिस्तानियों पर गोलियाँ चल रही थीं, ये बीबीसी ने क्लेम किया, तो वो वहाँ पे भी गायब हो गए थे। तो अली अमीन गंडापुर पे ये होता है कि जब वो पहली बार गायब होते हैं तो फिर इमरान रियाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवालात करते हैं। उनको बड़ा बुरा लगता है कि मुझ पर बात की, मेरे ऊपर सवालात किए, तो तू मैं होती है। फिर हमने देखा कि महर शराफत के साथ एक ऑडियो लीक होती है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान रियाज को और महर शराफत को गालियाँ दे रहे हैं, काफ़ी गंदी गलीज किस्म की गालियाँ दी जा रही हैं। तो शायद तनकीद वगैरह बर्दाश्त नहीं कर पाए, या जवाब दे नहीं है, या फिर इस बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी इस वक्त जेल में है, तो बाहर कुछ भी कोई भी कर सकता है। फिर इमरान रियाज की जो है वो पेशावर में उनकी लोकेशन इन सारे मामलात के बाद जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कैसे होती, क्यों होती है? जब से गंडापुर पर तनकीद की गई इमरान रियाज को, फिर अपनी जगह जो है वो चेंज करनी पड़ी, नॉर्दर्न एरियाज़ चले गए, फिर अचानक से जो है अब वो गायब हो गए। कुछ सोर्सेस बता रहे हैं कि इमरान रियाज को एक आध दिन पहले कुछ चीज़ों के लिए अप्रोच किया जा रहा था, उन्होंने वो रिफ्यूज़ कर दी कि मैं किसी सूरत जो है इन चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और
सब कुछ जो भी करूँगा पाकिस्तान के लिए करूँगा, पाकिस्तानियों के लिए करूँगा। तो कुछ सोर्सेज़ बता रहे हैं कि इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार किया जा सकता था, इस वजह से फिर उनको अपना राब्ता मुनक़ता करना पड़ा। इमरान रियाज़ को बाहर के हवाले से जो कहानी सुनाई जा रही है कि इमरान रियाज़ जो है बाहर चले गए, उनको कैसे जाने दिया जा सकता है? जब वो उम्रा के लिए जा रहे थे तब उनको रोक लिया गया, और इनकी तो पूरी नज़र है इमरान रियाज़ पे। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि इमरान रियाज़ जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर उनको छुपना पड़ रहा है और वो एयरपोर्ट पे जाके निकल जाते हैं तो इनको पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, ये बताया जा रहा है कि मुल्क में देखिए ज़मीन तो उन पर बड़ी तंग करती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। उन पर जो अरशद शरीफ साहब के बाद जो जुल्म सितम हमने देखा वो इमरान रियाज़ पर इन्होंने बहुत किया, ये चीज़ आप लोगों ने देखी। अब आप ये सोचें कि अगर KPK में इतना ख़तरा है तो आप फिर समझ जाएँ बाकी जगहों पर जो है वो क्या जगहें महफूज होंगी या किस तरह से वो महफूज होंगी। तो अब बताया जा रहा है कि वो मुल्क से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। किसी सेटलमेंट के ज़रिए तो डेफ़िनेटली वो नहीं गए होंगे। अगर सेटलमेंट ही करनी होती तो वो जो 4 महीने में उनका जो खौफनाक हाल किया गया था वो ना होता। सेटलमेंट करने वाली जो है वो चीज़ें ऐसी नहीं होती, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ें ऐसी नहीं होती कि अगर किसी का कोई असूल है तो उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, इतनी आसानी से ऐसा नहीं होता। जो जुल्म इन्होंने आज तक बर्दाश्त किया है, जो 4 महीने में इनके साथ हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना होता तो उस वक्त कर लेते, जान आराम से अपनी बख्शिश हो जाती उनकी जान की और वो जो है आराम से सुकून से बैठते। ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि इमरान रियाज़ हक़ और सच पे मबनी जो है एक एक चीज़ बड़ी अमानत के साथ हर एक इंसान तक कन्वे करता है। इस वक्त जी एक बड़ा अहम ट्वीट जो है वो सामने आया है। तारिक मतीन साहब जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि इमरान रियाज़ के बारे में अभी किसी भी इत्तला और किसी भी रेंट ए व्लॉगर की बात मत सुने। हम चंद दोस्तों को कुछ चीज़ों का पहले से इल्म है, कुछ चीज़ों का फ़ौरी इल्म हुआ है, मगर ज़रा सब्र कीजिए, तमाम बातें जल्द आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये बातें इमरान रियाज़ ख़ुद भी इंशाल्लाह जल्द पूरी तरह आपके सामने रखेंगे और हम भी। अल्लाह की अमान हो। इसके नीचे आदिल राजा ने भी जो है थम्स अप का जो है वो ट्वीट किया है। आदिल राजा ने ट्वीट किया है कि जी गुड फॉर इमरान रियाज़ फाइनली आउट। उसके बाद इमरान रियाज़ ने जी 1 घंटा पहले अपने ट्विटर से एक रीपोस्ट किया है, जहाँ भी रहें अल्लाह की पनाह और हिफाजत में रहें। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी आजमाइश से अभी बचाया है। जर्नलिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब जो है ये ट्वीट कर रहे हैं और ये शेयर की है इमरान रियाज़ साहब ने 1 घंटा पहले। एक बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ पर इस मुल्क में इस वक्त वैसे ही सच बोलने वालों या हक़ और सच पर खड़े होने वालों के लिए ज़मीन जो है वो काफ़ी तंग की हुई है। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम पहले ही अरशद शरीफ साहब खो चुके हैं जो बड़े हमारे दिल के करीब हैं। हम और किसी को भी खोने की पोजीशन में नहीं है। अल्लाह ताला इमरान रियाज़ को बहुत लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन, और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर वो इंसान जो इस वक्त हक़ और सच पर मबनी रिपोर्टिंग करके आप तक वो चीज़ें पहुँचा रहा है जो सच्ची हैं, जो सच से जुड़ी हुई हैं, जो लोग नहीं चाहते कि वो बातें आप तक पहुँचें। अल्लाह सबको अपने अमान में रखे, अपने मुल्क को अपने अमान में रखे। ये जो मुल्क का हाल इस वक्त किया गया है। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।